खुशामदीद। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टेंस पर बात करने वाले हैं जो आप जानते हैं दिखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ये हैरान अंगेज तौर पर बहुत ताकतवर है। जी हाँ, आज बात होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक तस्वीर, मुस्तकबिल का कोई मंसूबा और एक ऐसी आदत जिससे इंसान तंग आ जाए। भला इन तीनों में क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? ये तो एक पहेली की तरह लग रहा है ना? और जवाब ये है कि इन सब को बयान करने के लिए एक ही वर्ब टेंस इस्तेमाल होता है जो कि हैरानकुन हद तक वर्सेटाइल है, और वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके दिलचस्प इस्तेमालात की गहराई में जाएं, आइए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि इससे बनाते कैसे हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये बहुत बहुत आसान है। इसका जो बुनियादी फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है। बी की कोई भी फॉर्म, यानी इज, एम या और, उसके बाद आता है वर्ब, और आखिर में वर्ब के साथ लगता है ING। बस इतना ही है। और इसकी खूबसूरती उसकी सादगी में है। देखें, एक पॉजिटिव जुमला है, जैसे ही इज वॉशिंग हिज कार। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो बस नॉट लगा दें, शी इजंट डूइंग एनीथिंग। और अगर सवाल पूछना हो तो बी को उठाकर शुरू में ले आएं, आर यू टॉकिंग टू मी। देखा कितना आसान है। चलें अब इसके सबसे आम इस्तेमाल पर बात करते हैं, यानी वो काम जो अभी बिल्कुल इसी लम्हे हो रहे हैं। ये वो पहला मतलब है जो ज़बान सीखने वाले सबसे पहले सीखते हैं। जब कोई काम बोलने के वक्त जारी हो तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। ये तो सबको मालूम है। लेकिन यहां एक बहुत अहम फर्क है। ये टेंस सिर्फ उन कामों के लिए नहीं है जो बिल्कुल उसी सेकंड हो रहे हों, जैसे देर वॉचिंग अ फिल्म, बल्कि ये उन कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो इन दिनों जारी हैं, भले ही बोलते वक्त ना हो रहे हों। जैसे आई एम रीडिंग अ गुड बुक एट द मोमेंट, यानी किताब पढ़ना शुरू तो की है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। अब यहां से ये टेंस और भी दिलचस्प होता जाता है। ये सिर्फ अभी के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों के बारे में भी हैं जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए हैं, यानी टेम्परेरी सिचुएशंस। तो असल नुक्ता ये है, अगर कोई कहे ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, तो मतलब है कि ये एक परमानेंट बात है। लेकिन अगर कोई कहे ही इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स, तो फौरन जहन में आता है कि ये एक आर्जी इंतजाम है, शायद कुछ महीनों के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सूरत हाल के टेम्पररी होने पर, उसके आर्जी होने पर जोर देता है। ये आर्जी होने का आइडिया बहुत कमाल का है। आइए देखते हैं कि ये दो और जगहों पर कैसे काम करता है। एक, जब हम किसी तस्वीर में एक लम्हे को बयान करते हैं, और दूसरा, जब हम किसी ऐसी तब्दीली की बात करते हैं जो वक्त के साथ हो रही है। जब हम किसी तस्वीर को डिस्क्राइब करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तस्वीर कब ली गई थी। हम असल में उस लम्हे को बयान कर रहे हैं जो तस्वीर में कैद है। जैसे दे आर सिटिंग ऑन अ बीम हाई अबव द सिटी। बिल्कुल इसी तरह हम इस टेंस को ऐसी तब्दीलियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी चल रही हैं। ये कोई एक रात में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। जैसे माई इंग्लिश इज स्लोली गेटिंग बेटर, यानी ये बेहतर होने का अमल अभी जारी है। ठीक है, अब कुछ मज़ीद एडवांस्ड और कह लें कि गैर मुतवक्के इस्तेमालात की तरफ चलते हैं जो वाकई इस टेंस की असल ताकत को ज़ाहिर करते हैं। जी, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हैरत की बात यह है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस मुस्तकबिल के बारे में बात करने का एक बहुत ही आम तरीका है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ये सिर्फ उन मंसूबों के लिए इस्तेमाल होता है जो पक्के हों, यानी जिनका वक्त या जगह पहले से तय हो। जैसे वी आर मीटिंग आउटसाइड द सिनेमा एट 8 o'clock। ये एक पक्का तयशुदा प्रोग्राम है। और अब आते हैं इसके सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव इस्तेमाल की तरफ, यानी किसी बात पर अपनी नाराजगी या झुंझलाहट जाहिर करना। मिसाल के तौर पर, ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग टू ब्रिंग द थिंग्स ही नीड्स। यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस बात पर जोर दे रहा है कि ये आदत बार बार होती है और ये बात बहुत परेशान करती है। लेकिन यहां एक छोटा सा राज है। ये जादू ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूली जैसे अल्फाज से काम करता है। इनके बगैर जुमले का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। यही अल्फाज हैं जो इसमें वो नाराजगी का एहसास डालते हैं। और आखिर में एक बहुत ही सटल यानी बारीक सा इस्तेमाल, एक ऐसे एहसास को बयान करना जो नया हो या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। इस स्लाइड पर फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। अगर कोई कहे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम, तो ये एक पुराना एस्टैब्लिश्ड एहसास है। लेकिन अगर कोई कहे आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम, तो इसका मतलब है कि यह एहसास अभी अभी पैदा हो रहा है या उसका एहसास अब हो रहा है। तो खुलासा यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ अभी के बारे में नहीं है। ये आर्जी हालात, तब्दीलियों, पक्के मंसूबों और यहां तक के एहसासात को बयान करने का एक बहुत ही ताकतवर टूल है।
तो अगली बार जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करें तो याद रहे कि सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पूरी कहानी सुनाई जा रही है, कभी तब्दीली की, कभी मंसूबों की, या कभी आर्जी लम्हात की। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त दुनिया में कौन सी बड़ी आर्जी तब्दीली हो रही है जिससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बयान किया जा सकता है।